जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मेरे गुरु पाके चरणों में मेरा शत शत नमन। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मुझे गुरु जी ने ये कहा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूं। ऐसे तो जो है अगर गुरुजी हमें कोई भी मैसेज करते हैं, वैसे तो हमें अगर कोई हमारे लिए करता है तो हमें ग्रैटिट्यूड पे करना तो हमें आना चाहिए। पर हमारे गुरु पा जो हमसे शुक्राना कराते हैं ना, तो उसके पीछे का रीज़न कुछ और होता है, क्योंकि वो किसी और का भला करने जा रहे हैं, किसी और को हमारे उसकी ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है। और गुरुपा ने आज सुबह मुझे जो है 3:30 बजे उठा दिया था। और मैं जब मोबाइल देख रही थी तो यूट्यूब पे मेरे को पूरे में शुक्राना कर था। मैं समझ गई थी कि गुरुपा ने मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं, पर मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत देर तक मैं बैठी रही और कुछ नहीं पता चला। फिर मैं जो है क्या कहते हैं, जपजी साहिब का पाठ और सुखमनी साहिब का पाठ करके मैं फिर जो है मैं फिर से सो गई। मैंने कहा गुरुपा, मैं जब दोबारा उठूँगी आप मेरे को सबसे पहले मैं शुक्राना ही का ही सत्संग करूँगी, और आप मेरे को ना सबसे पहले आप मेरे को इस बताइएगा कि मैं किस चीज़ पे बोलूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। बस मैं बैठी हूँ कि मुझे सत्संग सुनाना है, और शायद गुरुपा किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। और मैं सिर्फ इतना बोलूँगी संगत जी कि गुरुपा जो है उनके बारे में, उनकी महिमा के बारे में हम लोग कितना भी बोलें, हमारे पास शब्द ही नहीं आते हैं। और मैं तो जब भी बैठती हूँ ना बोलने करने के लिए सत्संग, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। मतलब हर बार यही होता है और पता ही नहीं चल पाता कि क्या करना है मेरे को, कैसे करना है। और ऐसे तो पता नहीं कितने सत्संग होते रहते हैं। गुरुपा तो हमेशा हमारे साथ में, हमारे एक फादर के रूप में, और जो है ना हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, और हमारे बच्चों के साथ अंग संग रहते हैं। हम सब का जो है, पूरे परिवार का जो है हमारे कल्याण करते हैं, हमारे सबके अंग संग रह के हमारी देखभाल करते हैं। और जब से गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं तो ये लगता ही नहीं कि कोई हमारे साथ नहीं है और हम अकेले हैं, सच बोलूँ तो। और मुझे रियली में बहुत अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास है, और कोई मतलब मेरा कोई बड़ा मेरे साथ में है, और जिसे हम अपने पापा की केयर करते थे, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगता है कि हाँ, उन्होंने बोला है कि चाय बना दो तो हम चाय बनाते हैं। उन्होंने बोला है कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है तो हम वो बनाते हैं। और हम ना लेडीज़ को कुछ आदत भी ऐसी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से अगर सोचते हैं ना कि क्या बनाए तो हमें पता नहीं चलता है। और हमें अगर कोई कह देता है ना तो कि ये बनाना है तो हम उसे बना लेते हैं किसी ना किसी तरह। और गुरुपा का जब आदेश होता है तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम उस काम को कर लें। तो हमारे जो गुरुपा हैं उन्होंने ऐसे तो बहुत बहुत मेरे ऊपर जो है, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है। और वो मेरे बच्चे जो हैं, मेरा बेटा जो है यहाँ से जो अभी हॉस्टल गया था तो वो बीमार हो गया था। तो मैं गुरुपा से यही कह रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे बच्चे की देखभाल करो।
और प्लीज़ मैं वहाँ नहीं हूँ तो आप प्लीज़ उसका ध्यान रखो, क्योंकि एक माँ हूँ तो माँ होने के नाते बहुत परेशानी होती है कि अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो गुरुपा का मैसेज थोड़ी देर में फ्लैश होता है कि तो चिंता मत कर पुत्र, मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह से तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कोई है हमारे बच्चे के साथ में। और कोई भी ऐसे ही कोई नहीं है, पूरे मतलब परम पिता परमेश्वर हमारे बच्चे के साथ में है। जब वो ही देखभाल कर रहे हैं तो फिर जो है सब अच्छा ही होगा। तो उसको जो है जैसे ही मैंने बोल अरदास लगाई गुरुपा से, और आप यकीन मानिए सेकंड डे उसको गले में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम तो था, पर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और उसका फ़ीवर बिल्कुल उतर गया था। और फ़ीवर नहीं था उसको संगत जी। और इस तरह से गुरुपा ने मेरे बेटे को जो है इस परेशानी से निकाला। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं तो क्या होती हूँ आपका गुणगान करने के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा भी जो है आपका गुणगान नहीं कर पाते हैं, तो मैं तो क्या हूँ, मेरी तो क्या ही औकात है आपके सामने। आपका बच्चा हूँ, और अगर कोई भी गलती मेरे से हो जाए सत्संग करने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, मैं आपको और बताती हूँ, अपना सत्संग सुनाती हूँ कि मेरा जो बेटा है जो यहाँ जैसे ना उसको यहाँ से एडमिशन उसका कराया था, तो मेरे इन लॉज़ में बहुत सारे मेरे जो मेरे जेठ जेठानी हैं वो एक जो मेरे हस्बैंड से जो बड़े हैं, वैसे तो बहुत सारे जेठ जेठानी हैं मेरे, तो वो स्पेशली उनका कुछ ऐसा है कि उनको पसंद नहीं था। और वो ये चाहते थे कि ये पढ़े चाहे कुछ भी और जल्दी से इसकी जॉब लग जाए, तो वो ताकि वो पैसा कमाए तो वो हमारे काम आए वो, तो क्योंकि उनको घर का भी कुछ काम करना है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को तो अपने जो है उसमें कर ही रखा है फेवर में, और हम लोगों के अगेंस्ट रखते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है मुझे और बच्चों को कुछ नहीं समझते हैं, और हम उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते आज। और ऐसे ही वही सोचते हैं कि जो है पढ़े कुछ भी जाए, पैसे लेने से मतलब। अब उसका अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ तो उनको लगता है कि भाई ये अच्छे इंस्टीट्यूट में क्यों चला गया। अभी तो वो जो है इसको, अब मैंने बताया जैसे पहले भी अपने पुराने सत्संग में कि मेरे जो लॉज हैं वो कुछ ना पता नहीं ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ के बारे में। मेरी शादी को भी 19 साल हो गए हैं, और इन सब के बारे में आप यकीन मानिए मुझे अभी 1 साल से पता चलने लगा है कि ऐसा है। और थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और तो ये मेरे बच्चे के साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो उसका वहाँ पढ़ाई में मन ना लगे, और वो पढ़े नहीं। और उनकी हमेशा नज़र इस चीज़ पे रहती है कि भाई कितने नंबर आ गए, कैसे हो गया, क्या हो गया। हमेशा बच्चों को मेरे डिमोरलाइज़ करने में लगे रहते हैं। उनको कभी भी उनका मोरल अप नहीं करने की कोशिश करते, हमेशा डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो है बहुत परेशान हूँ, पर मैं वही है कि घर में है तो कहाँ जाऊँ, भाग के नहीं जा सकती हूँ ना, कहीं भी कहीं नहीं निकल के जा सकती हूँ। तो अभी मेरा बेटा जो है बहुत परेशान होता है, तो मैं वो गुरुपा से ही बोलती हूँ उसके लिए भी कि गुरुपा प्लीज़ आप जो है उसकी मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे बच्चे की जो है ये प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर किसी ने कुछ भी चाहे ब्लैक मैजिक किया है चाहे कैसा भी मैजिक किया है, आप उसको जो है प्लीज़ उसको ख़त्म कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। और मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा जो है उनका मैसेज मैंने वैसे देखा भी था कि तू कुड़िए तू चिंता न कर, मैं जो है तेरे बच्चे के साथ में हूँ और मैं सब ठीक कर दूँगा। और मुझे पता है कि उन्होंने कर दिया होगा, जब बोला है गुरुपा ने तो कर दिया है, तो विश्वास है। तो मैंने तो वैसे भी पूरा अपनी लाइफ जो है अपने गुरुपा के सामने सरेंडर कर दी है। तो गुरुपा जो हैं उनके बारे में और क्या मैं बोलूँ, वो तो पता नहीं इन सब चीज़ों के लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
और आपका मैं क्या बताऊँ, आप तो हर पल हमें जो है हर चीज़ के लिए हमें अवेयर करते रहते हैं। मुझे संगत जी, मेरे को जो है कई बार मैसेज आए कि गैस का नोज़ल जो है नीचे से ओपन नहीं रखो, उसको बंद करके रखना है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बंद कर दूँ, तो कभी-कभी ओपन भी रह जाता है। तो गुरुपा का वही मैसेज था कि एक बार कि मैंने तेरा सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरे जो है अपने बच्चों की जो है इतनी मदद की, वो के ऊपर इतना वो किया है, अपना प्यार भरा हाथ रखा है और उनको उनके कष्टों से उनको बाहर निकाला है। और जो है कई बार जो है गुरुपा के मैसेज आते हैं कि कुड़िए, मैंने तुझे और तेरे बच्चों को जो है न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। और कि बहुत सारी तो बीमारियों से, बहुत सारे अननोन जो है कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें पता भी नहीं है, गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि तुझे उससे मैंने बाहर निकाल लिया है। और तो पता नहीं संगत जी, कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं देख सकते हैं, कि कुछ ऐसी जो है बिल्कुल ही कुछ ऐसी डिजीज़ भी है कि जो हमें नहीं पता है कि जो इनिशियल स्टेज पे है या फिर उसका पता ही नहीं है। तो वो सब गुरुपा जो है उन सबको हमारे जो है हमारे कष्टों को ख़त्म करते हैं। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आप जो हमारे जो है ऊपर इतना रहम करते हैं। और संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने जो है ना अपने बच्चों को जो है रुद्राक्ष पहना रखा है, ऐसे ही गुरुपा से ही के आदेश पे। और तो मेरी बेटी जो है ना बार बार रुद्राक्ष को उतार के रख देती है। तो मुझे नहीं पता था, मैं उसे बार बार डांटती भी हूँ कि तू पहन ले, तो मुझे नहीं पता चलता था। मैंने जो है कल परसों मैंने उसको एक मैसेज, एक सत्संग सुना था, सॉरी, किसी संगत जी का, और उन्होंने बताया था कि भाई किस तरह से उनकी बेटी भी जो है रुद्राक्ष को बार बार उतार देती है। तो वो इसलिए उतारती है कि उसके ऊपर कोई उन्होंने किसी ने जो है ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसलिए वो बार बार रुद्राक्ष उतार देती है उसकी वजह से। तो वो मैं सुन रही थी, तो मेरी उसकी मोबाइल की वॉल्यूम थोड़ी सी मतलब ज़्यादा करके सुन रही थी, मैंने कोई ईयरफोन नहीं लगा रखा था, तो मेरी बेटी भी सुन रही थी। तो मैंने उसको जब बताया कि देखो क्या इसमें बता रहे हैं, तो ये तुम्हारे लिए ही मैसेज है, हमारे लिए। तो वो जो है ना भाग के गई और उसने जो है ना रुद्राक्ष पहन लिया कि अब मैं इसे नहीं उतारूँगी, क्योंकि वो बार बार यही काम करती थी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप जो है अपने बच्चों को कितनी तरीक़ों से जो है उनको ब्लेस करते हैं, उनको कितनी तरीक़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। हमें कोई अगर आपका मैसेज समझ नहीं आता है ना, तो आप उसको और स्पेसिफिक करके हमें वो समझा ही देते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं हमसे और क्या बताना चाहते हैं हमें। और गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए गुरुपा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे सामने होते ना, तो मैं तो बस मेरे पास, मुझे लगता है कि बस मैं फिर आपके पास से उठती ही नहीं, वहीं बैठी रहती आपके पास ही, बिल्कुल नहीं हिलनी थी मेरे को। तो गुरुपा, बस मैं और क्या बोलूँ आपको गुरुपा। अपने बच्चे से कोई भी, मेरे से कोई भी गलती अगर हो गई है ना सत्संग कहने में, तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना गुरुपा। और जो है नादान समझ के कि आपकी बहुत बेवकूफ़ बेटी है, कुछ दिमाग नहीं काम करता है सही से शायद इसका, प्लीज़ आप मेरे को माफ़ कर देना अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई है। और मैं बस इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और हम गुरुपा का मंत्र जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
ये सत्संग मेरा महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि वाले दिन इनको कब से मैसेज आ रहे थे मेरे अंकल जी को कि बड़े मंदिर आ, शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आ और दोनों नाल आना, तो दोनों के दोनों साथ आना। मैं और ये अंकल जी शिवरात्रि वाले दिन पहले तो ये सोच रहे थे कि जाएं ना जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत थी। फिर मन में दो हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। इसलिए हो रहा था क्योंकि हम जब पहली तारीख को तो बहुत ज़्यादा रश था, तो इसीलिए कि हमने कहा कितना कहीं शिवरात्रि वाले दिन भी बहुत ज़्यादा रश होगा। फिर हमने कहा घर से जो होगा देखा जाएगा। फिर हम दोनों के दोनों चले गए। उसके बाद जब गए हम वहाँ पहुँचे तो संगत जी कोई इतना रश नहीं, और राह शाम को होगी, लेकिन जिस टाइम हम गए थे उस टाइम तो इतना रश था ही नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छे से दर्शन, जैसे रोज़ के दर्शन होते वैसे ही दर्शन हमें हुए। तो हम गए तो ये मेरे पीछे, मैं इनके आगे। तो ये क्या कह रहे, देख मैंने लॉन्ग सा सूट डाला हुआ था तो थोड़ा सा नीचे टच हो रहा, तो ये मेरे को ऐसे पैर से ऐसे मार के कर रहे। तो इस चीज़ का देखो कहते। फिर मेरी छोटी वाली बहन, जब हम वहाँ से दर्शन करके आए तो फिर ये मेरी छोटी वाली बहन कहने लगी, कह रही कि वहाँ ना जोड़े के साथ ही जाना है, शिवरात्रि वाले दिन जोड़े के साथ जाओ तो बहुत अच्छा होता है। तो यही बात चल रही थी। अच्छा, तो ये फिर मेरे को फिर वही बात आई कि ये मेरे को ऐसे कि मैं आगे और ये पीछे। तो यही वाली बात हमारी शादी वाले दिन की बात है कि मैं आगे चल रही है, पीछे जब फेरे ले रहे थे तो ये ना मेरे लहंगे को ना ऐसे वो कर रहे कि लहंगा काफ़ी नीचे से, तो अपने पैर से ऐसे आगे करे जा रहे कि कहीं के मेरे पैरों के नीचे आए तो कहीं वो नीचे ना। तो ऐसी उस दिन भी देखो संगत जी गुरु जी की कितनी बड़ी महिमा कि वहाँ भी शिवरात्रि वाले दिन हमारे फेरे लगाते हैं। तो जब ये जाना हमने तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं कहा जय गुरु जी, बड़ी कृपा, बड़ी महिमा गुरु जी। इसीलिए हमें बार बार ये कह रहे थे कि बड़े मंदिर आना, शिवरात्रि वाले दिन आना, ज़रूर आना, दोनों ही साथ में आना। तो मैं तक गुरु जी का क्या हम किस उसका वो कर सकते हैं, हम उनकी बातों का उनके जो मैसेज आते हैं उसका तो हम कोई जवाब ही नहीं दे सकते। तो इसलिए मेरा छोटा सा सत्संग, फिर दोबारा शुक्राना मैं गुरु जी का करूँगी। जय गुरु जी। मैंने पहले गुरु जी का मंत्र जाप नहीं करा, तो संगत जी है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज का ही सत्संग है छोटा सा। मेरे 2 बच्चे हैं और अभी तो जैसा कि आप जानते हैं संगत जी, सभी बच्चों के एनुअल एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे, तो मेरे बच्चों के भी एनुअल एग्ज़ामिनेशन मतलब हुए हैं। तो आज रिज़ल्ट का डेट था छोटे वाले बच्चे का, वो नर्सरी क्लास में है। तो जैसा कि संगत जी गुरुजी मुझे बता रहे थे मैसेजेस में कि 21st है, 21st ऑफ मार्च। तो गुरुजी बता रहे थे जैसा कि 21st को तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी। तो आज मुझे खुशखबरी मिल गई है गुरुजी, पहली खुशखबरी तो मिल गई है गुरुजी आपकी कृपा से। तो खुशखबरी ये है कि आज मैं जा रही थी बच्चे का रिज़ल्ट लेने, तो मेरे दिमाग में ये था संगत जी कि मुझे लग रहा था कि अच्छा होगा रिज़ल्ट। तो मैं बच्चों को बोल भी रही थी कि अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आओगे तो मैं पेस्ट्री देखती हूँ कि तब मैं पेस्ट्री ज़रूर खिलाऊँगी। तो मेरे दिमाग में ऐसा था तो कि कुछ हो सकता है अच्छा आ जाए बच्चा। तो मैं जा रही थी संगत जी और रास्ते में मुझे 7 नंबर की गाड़ी पे ब्लेसिंग दिखी, और बहुत सारी गाड़ियों मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखी। तो मैं समझ गई कि आज गुरुजी मेहरबान हैं, अंदर से मुझे वो होने लगा था।
और मैं रास्ते में जाती हूँ संगत जी, तो एक रास्ते में मुझे गुरुजी की गाड़ी भी दिखती है। मतलब यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ रेयरली ही गुरुजी की गाड़ी दिखती है, और मुझे एक गाड़ी ऐसे गुरुजी ने दिखाई है, एक संगत की गाड़ी, तो वो गाड़ी भी दिखी। ऐसा लगा मुझे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं हमें। और जब वही हुआ संगत जी, जब हम स्कूल पहुँचे तो मैम ने बोला कि आपके बच्चे ने फर्स्ट किया है। तो ये मेरा सब बहुत ज़्यादा शुक्राना सत्संग था, बहुत बड़ा। थैंक यू गुरुजी, मुझे ये खुशखबरी देने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। और मेरे बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, उनके अंग संग रहना गुरुजी। और मेनली मैं अपने बच्चों के लिए ही आपसे मैं ब्लेसिंग मांगती हूँ गुरुजी। आपने जैसे मेरे बच्चों पर हाथ रखा है गुरुजी, उनके हमेशा अंग संग रहते हो गुरुजी। उन पे कभी कोई कष्ट नहीं आने देते, उनका सब अच्छा करते हो और बुरी नज़रों से बचाते हो गुरुजी। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा इसी तरह। और मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी, मुझे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। मैं निशा गोरखपुर से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कल शुक्रवार था और गुरुजी का मैसेज आया था कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सॉरी संगत जी, मैं कल शेयर नहीं कर पाई, मैं काफ़ी कल बिजी थी। मेरी दी बेंगलोर से आ रही थी और मेरा कल कोर्ट केस था। मामा जी मेरा घर धोखे से लिखवा लिए हैं, उस विषय में मैं कोर्ट में थी। काफ़ी टाइम मैं बिजी रही, फिर मेरी दी को ले स्टेशन गई मैं। इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग कल में शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ सारे संगत जी से और अपने गुरु जी से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मेरा कोर्ट केस था और कल मेरा बयान होना था, तो मेरे गुरुपा मेरे साथ ऐसे बने रहे कि मेरा बयान इतना अच्छा और इतना सिंपल सा हुआ। मैं बहुत खुश हुई और गुरु जी का शुक्राना की। शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा। और कल मैं काफ़ी धूप में पैदल चल रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो गुरुपा अपने बेटी को धूप में पैदल देखते हुए धूप बिल्कुल मौसम चेंज कर दिए, बिल्कुल छाया हो गया, बिल्कुल बदरी हो गया, हवा चलने लगा। मैं गुरु जी की शुक्राना की। शुक्राना मेरे गुरुपा का। आई लव यू मेरे गुरुपा, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा सत्संग अपने वाणी को विराम देने जा रही हूँ। मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।